क्या नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल को टारगेट करके आप एसआईआर करना चाहते हैं ताकि ये धर्म विशेष के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। पश्चिम बंगाल को चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध का वो स्टेट है, केरला उसके विरुद्ध का स्टेट है, पुडुचेरी उसके विरुद्ध का स्टेट है, तमिलनाडु उसके विरुद्ध का स्टेट है। इन चारों राज्यों में तो एसआईआर होगा, लेकिन आसाम में नहीं होगा, जहां से सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से जातीय सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से भाषाई सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, वो राज्य आसाम। कौन सा डीजीपी कौन से क्रिमिनल के साथ कितना पैसे का लेन देन करता है, ये बाबूलाल जी को छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। जो महाभारत में संजय था, आज कलयुग में वो बाबूलाल जी के नाम से जाना जाता है। जो भाजपा को हो पसंद, चुनाव आयोग वही बात कहेगा। जो उसको ना हो पसंद, चुनाव आयोग वो बात नहीं करेगा। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुख्यमंत्री अनुराग गुप्ता और डीजीपी के संबंधों को फिर दोहराया है। एक सुजीत सिन्हा नाम के अधिकारी, उनका जो क्रिमिनल है, जो जेल में बंद है, सुजीत सिन्हा, उसकी पत्नी का जिक्र किया है, मोबाइल का डाटा निकाला है जो जेल में है कि मुख्यमंत्री ने अनुराग गुप्ता को इसलिए पद से हटा दिया गया ताकि जो अनुराग गुप्ता के माध्यम से जो हिस्से का पैसा था वो नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हटा दिया गया। देखिए, बाबूलाल जी को तो हमको लगता है कि देश का हमारा जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, जो खुफिया जानकारी वैदेशिक मामलों में स्वदेशिक मामलों में लेती है, उस रॉ का प्रमुख बना देना चाहिए। कौन सा डीजीपी कौन से क्रिमिनल के साथ कितना पैसे का लेन देन करता है, ये बाबूलाल जी को छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। ना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ना अजीत डोभाल साहब बता सकते हैं, न सीबीआई के चीफ बता सकते हैं, और ना ही इंटेलिजेंस या विजिलेंस ब्यूरो के चीफ बता सकते हैं, ना ही एनआईए के चीफ बता सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि प्रदत्त जो महाभारत में संजय था, आज कलयुग में वो बाबूलाल जी के नाम से जाना जाता है, जिनका तीसरा नेत्र बीच बीच में खुल जाता है और खुल के पूरा वो जो हम लोग देखते हैं ना, टॉर्च से आदमी खोजता है, हाँ लेजर वाला भी है आजकल, नीला रंग का या लाल रंग का स्पॉट पड़ता है उसमें। तो ये दिव्य पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान उनको जब कोई रिटायर कर जाता है, जब कोई हट जाता है उसके विषय में, तब आता है। दादा, आजसू पार्टी कहना है दे दी गई, बहाना बनाया गया कि वहां सिटीजन्स रजिस्ट्रार का काम चल रहा है। रिपीट कर दो, क्या? वहां सिटीजन रजिस्टर का कार्य चल रहा है, एनसीआर जिसको हम लोग कहते हैं, या एनआरसी भी कहते हैं।
ये क्या बताता है? ये बताता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो संपूर्ण इलाका है, जो 7 स्टेट है, वो चूंकि विदेशी टेरिटरी को छूता है, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो या चाइना, वहां इसका एग्जम्पशन क्यों? क्या नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा नहीं है? आप सब जगह, खासकर बंगाल को टारगेट करते, बंगाल को टारगेट करके आप एसआईआर करना चाहते हैं ताकि ये धर्म विशेष के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। खासकर हमारे झारखंड से, संपूर्ण राज्य से बंगाल के साथ शादी ब्याह का एक लंबा परंपरा रहा, क्योंकि भाषा लगभग एक, खान पान लगभग एक, रीति रिवाज लगभग एक, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, बंगला भाषी हो, उनको वंचित करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध का वो स्टेट है, केरला उसके विरुद्ध का स्टेट है, पुडुचेरी उसके विरुद्ध का स्टेट है, तमिलनाडु उसके विरुद्ध का स्टेट है, इन चारों राज्यों में तो एसआईआर होगा, लेकिन आसाम में नहीं होगा। क्योंकि आसाम उनके लिए वो एक ऐसा प्रदेश है जहां से सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से जातीय सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से भाषाई सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, वो राज्य आसाम। और ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उसके राजनीति को सूट करता है। भारत का चुनाव आयोग कह रहे कि हम आसाम के लिए अलग से एसआईआर करेंगे। भाई, उन एसआईआर के प्रावधान क्या होंगे? जो 24 जून से जो एसआईआर शुरू हुआ पूरे देश में, खासकर बिहार में पहला फेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है, आपने लिस्ट बना दिया। तो आसाम में अलग क्या होने वाला? क्योंकि हमने देखा था इस राज्य में हमारे विगत चुनाव में आसाम से एक व्यक्ति आया था और सबसे ज्यादा नफरती बात, सबसे ज्यादा विषवमन किसी ने किया था राजनीतिक तौर पे, वो आसाम का मुख्यमंत्री था। आप लोग को थोड़ा पीछे ले जाते हैं 27 अक्टूबर को, जब भारत चुनाव आयोग ने सेकेंड राउंड के एसआईआर की घोषणा की 12 राज्यों की, जिनमें 5 राज्य
आगामी वर्ष के मध्य में अप्रैल माह के दौरान चुनाव में जाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो इन 5 राज्यों में 4 राज्य, इसके अलावा बाकी 8 राज्य, जिसमें गोवा भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी है, राजस्थान, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। इनमें SIR का ऐलान किया गया, लेकिन आसाम में नहीं किया गया। पूरे लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय सर्वोच्च नेता और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित केंद्र से लेकर राज्य का प्रदेश भाजपा का नेतृत्व, जिला नेतृत्व या छुटभइये किस्म के कार्यकर्तागण, ये टॉप टू बॉटम एक ही राग अलाप रहे हैं, वो है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेशी रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जबकि बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, SIR भी हो गया, एक भी विदेशी नागरिक वहां चिन्हित नहीं है, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहां चिन्हित नहीं हुआ। इसके पहले झारखंड में चुनाव हुआ, उस वक्त भी ये लगातार संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक और वर्तमान घाटशिला के चुनाव तक, उपचुनाव तक, ये बाहरी और संप्रदाय विशेष को लेकर घुसपैठिए, वो भी बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना, ये एक लंबा परंपरा रहा है। लेकिन बांग्लादेश से जो सबसे ज्यादा कोई स्टेट यदि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो आसाम है। आसाम का लगभग 2/3 हिस्सा उसके बॉर्डर का वो बांग्लादेश के साथ में शेयर होता है। और BSF SSB के अलावा आसाम सरकार का भी एक टेरिटोरियल पुलिस फोर्स है, वो उसकी रक्षा में दिन रात रहता है। लेकिन वहां पर SIR नहीं होगा। ये अजीब विडंबना है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा इन्फ्लेटर्स हैं, सबसे ज्यादा घुसपैठ, ये भारत सरकार का कहना, दो 2002, 2003, 2004 के निर्वाचक मंडल को ही इसमें शामिल किया गया है, या तो वो खुद या उसके माता पिता, रिश्तेदार, उनका नाम होना चाहिए। अन्यथा कई तरह के दस्तावेज उसमें मांगे गए, जिसमें जन्म से लेकर हर तरह की बात, 11 डॉक्यूमेंटेशन है, आधार उसका अलावा। कि देश और देश का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है।
जो भाजपा को हो पसंद, चुनाव आयोग वही बात कहेगा। जो उसको ना हो पसंद, चुनाव आयोग वो बात नहीं करेगा। वो एक गाना भी है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो भाजपा को जो पसंद हो, चुनाव आयोग वही बात करेगा। बंगाल के लिए अलग बात करेगा, असम के लिए अलग बात करेगा। यह गंभीर मामला है। यदि आइडेंटिफाई करके वोट काटा जाएगा, चिन्हित करके यदि वोट से वंचित किया जाएगा, तो यह संविधान के विरुद्ध होगा और लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को माने मिठाई खिलाएंगे क्या बात है? अपने तरह का अनोखा हो गया। और आप लोग को कल कड़वा तीता तीता मिठाई खाने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये आश्वस्त करते हैं।